Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 9. Madhav, Radha and Gopi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. Balance sheet of the firm on 31st March 2016 was as under. हमें प्रिपेयर करना है. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Also prepare Radha's loan account till its फाइनल पे. स्टूडेंट्स यहाँ पर पी एंड एल न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे. माधव, राधा, गोपी, पी एंड एल ओल्ड रेशियो is given 1/2, 1/3 and 1/6. एलसीएम लेंगे यहाँ पर. एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3:2:1. पी एंड एल ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1 है. यहाँ पर राधा रिटायर होती है तो माधव एंड गोपी पी एंड एल न्यू रेशियो हम फाइंड कर लेंगे. स्टूडेंट्स पी एंड एल न्यू रेशियो विल बी 2 को हम राधा के शेयर को ढक लेंगे, हाइड कर लेंगे, और जो बचेगा 3:1 वो माधव और गोपी का न्यू रेशियो होगा. अब गेन फाइंड करें तो गेन के लिए हम नॉट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पी एंड एल न्यू रेशियो दिया नहीं हुआ है. तो हेयर पी एंड एल न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सो गेन रेशियो will be same as P and L new ratio, which is found by us. Madhav, Gopi गेन रेशियो इक्वल्स टू जो पी एंड एल न्यू रेशियो है वही गेन रेशियो रख देना है. गेन रेशियो फाइंड कर चुके स्टूडेंट्स. अब एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे. वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रेड्यूस्ड बाय, पेटेंट के ऊपर टिक मार्क करेंगे. बिल्डिंग के लिए बोला है तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. Liability of workman compensation reserve is decided, workman compensation reserve के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. Bad debt reserve डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. ₹40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill, goodwill अमाउंट राधा की दी हुई है. ₹500 received from bad debt, return of earlier ₹3,000, इसकी इंडिविजुअली एंट्री देंगे स्टूडेंट्स. ₹5,000 to be paid to Radha in cash and balance amount in 2 equal annual installment with 10% interest per annum. कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे तब इसे पुट किया जाएगा. अब स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. एंट्रीज पोस्टिंग कैश बैंक, कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $12,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. डेप्टर्स 80,000. इनर साइड इन एसेट साइड डेप्टर्स 80,000 माइनस BDR करके राइट कर देंगे स्टूडेंट्स. पता चले कि ओल्ड BDR इज गिवन. नेक्स्ट एंट्री रीड करें. स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट पर एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू 64,000 दिया हुआ है, स्टॉक 62,000 एंड इन्वेस्टमेंट 58,000। स्टॉक 62,000, इन्वेस्टमेंट इनर साइड 58,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। पेटेंट 35,000, बिल्डिंग 75,000। पेटेंट 35,000, बिल्डिंग 75,000। इनर साइड एडजस्टमेंट्स आर गिवन। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके ओल्ड P&L रेशियो मींस 3:2:1। डेबिट साइड मींस एसेट साइड दिया है तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 12,000, 8,000 एंड 4,000। एसेट्स एंट्री फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे लाइबिलिटीज एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट्स माधव 136,000, राधा 50,000 एंड गोपी 54,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,36,000, 50,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। क्रेडिटर्स 50,000, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 50,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड 30,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिजर्व है वो 24,000 है और डिसाइड किया है लायबिलिटी वो 30,000 है। मींस एडिशनल 6,000 लायबिलिटी इंक्रीज होगी जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि 24,000 30,000 के सामने रिटर्न ऑफ होगा तो एडिशनल वैल्यू 6,000 आएगी। हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 और एडिशनल 6,000 को लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 6,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 15,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 15,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सामने रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, केवल डिक्रीज को रिटर्न ऑफ किया जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट विल बी 6,000, 4,000 एंड 2,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होती हैं लायबिलिटीज एंट्रीज। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज कर देनी है हमें। मींस 35,000 का 20% 7,000, आउटर साइड 28,000। एसेट की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू पेटेंट अकाउंट।
7,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट में आगे बढ़े, whereas वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रेड्यूस्ड टू 90%, मीन्स हमें 90% तक रेड्यूस करनी है, मीन्स 10% हमें रेड्यूस कर देना है। 10% बिल्डिंग में से रेड्यूस करेंगे मीन्स डिक्रीज करेंगे, 7,500 वैल्यू आएगी, माइनस करके आउटर साइड लिखेंगे 75,000 माइनस 7,500, 67,500। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू बिल्डिंग अकाउंट। $7,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें स्टूडेंट्स। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट ₹30,000, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। स्टूडेंट्स यहाँ पर बैड डेब्ट रिजर्व को 5% से इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। तो बैड डेब्ट से 80,000 का 5% करेंगे तो 4,000 आएगा। ओल्ड वैल्यू 5,000 है, 5,000 प्लस 4,000 9,000 वैल्यू हम लोग बैड डेब्ट रिजर्व की रखेंगे। माइनस 9,000, आउटर साइड 71,000। बैड डेब्ट रिजर्व लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू बीडीआर अकाउंट। ओल्ड वैल्यू ऑफ BDR is 5,000 and new value 9,000 means 4,000 का इंक्रीज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। ₹40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill। स्टूडेंट्स 40,000 रुपीज एज अ गुडविल पे किया जाता है राधा को, तो हम इसकी एंट्री लिख लेंगे पहले। राधा जो रिटायर्ड पार्टनर है वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगी, तो माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू राधास कैपिटल अकाउंट। $40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 30,000 एंड 10,000। अब एंट्री पोस्ट करें माधव कैपिटल अकाउंट और गोपीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड राधास कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। टू राधास कैपिटल अकाउंट। In Madhav's column 30,000 and in Gopi's column 10,000। राधा के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय माधव्स कैपिटल अकाउंट, बाय गोपीज कैपिटल अकाउंट। Amount will be posted in Radha's column 30,000 and 10,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। स्टूडेंट्स 500 हमें मिल जाते हैं बैड डेब्ट रिटर्न के रूप में, तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू रेवैल्यूएशन अकाउंट। इन द ब्रैकेट आप लिख सकते हो बैड डेब्ट रिटर्न 500 और क्रॉस एंट्री ट्रांसफर होगी रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट। $500। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे। ₹5,000 to be paid to Radha in cash and balance amount in 2 equal annual installment with 10% interest per annum। स्टूडेंट्स राधा को कैश पे किया जाएगा पहले टू कैश अकाउंट इन राधा's column 5,000।
क्रॉस एंट्री इन कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय राधास कैपिटल अकाउंट 5000। स्टूडेंट्स अब करेंगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ ₹64,000 मीन्स 6,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट में, प्लस इंक्रीज 6,000, टोटल 64,000 आउटर साइड। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000। एडजस्टमेंट एंट्रीज फिनिश होती हैं। अब करेंगे टोटल। आप देखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, 6,000 प्लस 7,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000, टोटल विल बी 24,500। 24,500 डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट, जो होगा लॉस। माधव, राधा एंड गोपी के बीच में डिफरेंस अमाउंट मींस लॉस को उनके ओल्ड P&L रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। माइनस करें 500, माइनस करें 6,000, डिफरेंस विल बी 18,000। डिस्ट्रीब्यूट करें 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्रॉस एंट्री कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रेवोल्यूशन अकाउंट लॉस 9,000, 6,000 एंड 3,000। स्टूडेंट्स, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसके कॉलम का टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर राधा रिटायर हो रही है तो राधा के कॉलम का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 94,000। 94,000 बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू राधाज लोन। $94,000 में से माइनस करें 8,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000, डिफरेंस विल बी 75,000। इसे ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स लायबिलिटी में। राधास लोन अकाउंट 75,000। हमने यहाँ पर लोन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो 31 मार्च 2016 के एंडिंग का होता है, तो इसे लेकर आएंगे 1/4/2017 बाय राधास कैपिटल अकाउंट 75,000। स्टूडेंट्स, loan amount is 75,000. $75,000 लोन अमाउंट है। हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच इंस्टॉलमेंट equals to 75,000 डिवाइड बाय 2, 37,500 अमाउंट आएगी। स्टूडेंट्स, हमें पेमेंट करना है 75,000 को। ईच ईयर वी हैव टू पे 37,500 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया हुआ है 10%। क्रेडिट साइड लिखेंगे लास्ट डेट 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 10% इंटरेस्ट लेंगे तो आएगा 7,500। डेबिट साइड पे कर देंगे 31 मार्च 2018 टू
कैश और बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट वैल्यू है 37,500 प्लस 7,500 इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे तो अमाउंट विल बी 45,000। टोटल करेंगे ये आएगा 82,500, 82,500 यहाँ पर लिखेंगे ऑन लास्ट डेट टू बैलेंस कैरिड डाउन। 82,500 में से 45,000 माइनस किया जाएगा तो डिफरेंस विल बी 37,500। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया जाएगा ये अमाउंट 1/4/2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। इंटरेस्ट लेंगे इस पर 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% लेंगे जो आएगा 3750। पे कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट 37,500 प्लस 3750। अमाउंट विल बी 41,250। टोटल करेंगे तो सेम आ जाएगा बोथ साइड 41,250। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करें माधव और गोपी के कॉलम का। क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है 1,36,000 प्लस 6,000 1,42,000 1,42,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 30,000 माइनस करेंगे 9,000। डिफरेंस विल बी 91,000। गोपी के कॉलम का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड 56,000 में से माइनस करेंगे -4,000 -10,000 -3,000। टोटल विल बी 39,000। इसे ट्रांसफर किया जाएगा लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट माधव गोपी 91,000 एंड 39,000। टोटल करेंगे टोटल विल बी 1,30,000। अब कैश और बैंक अकाउंट का टोटल किया जाएगा 12,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन डिफरेंस विल बी 7,500। एसेट साइड ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक बैलेंस 7,500। बैलेंस शीट का टोटल करें लायबिलिटी साइड टोटल करेंगे पहले 1,30,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000। टोटल विल बी 3 लाख। अब एसेट साइड का टोटल करें 28,000 प्लस 67,500 प्लस 64,000 प्लस 62,000 प्लस 71,000 प्लस 7,500। हमारा टोटल मैच होता है स्टूडेंट्स 3 लाख। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 9। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।